नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सीटेट के पेपर चल रहे हैं और आज थी 29 दिसंबर। और 29 दिसंबर जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। वो क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं और आप भी देखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या आपकी तैयारी कैसी है या आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस रिव्यू। देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 29 दिसंबर शिफ्ट 1 है। पहला क्वेश्चन था 3 वर्ष तक का बच्चा बोलने में सक्षम होता है। तो ये होता है कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। ये कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलने में सक्षम होता है 3 वर्ष तक का बच्चा। फिर अब्राहम मोस्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है, यह है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। फिर पूछी गई थी अबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो यह है दिरहम। फिर एक क्वेश्चन और आया था, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। जैसे आपकी पिछली बार भी आया था, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसकी एक ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झार। फिर एक क्वेश्चन और आया था, मानक रेखा कितने राज्यों से जाती है। तो मानक रेखा आपको मालूम होनी चाहिए, 82.5 होती है मानक रेखा। और ये कितने राज्यों से जाती है, तो ये जाती है 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर एक हिंदी में क्वेश्चन था, चिंता का विशेषण क्या होता है। तो चिंता का विशेषण होता है चिंतन। यह क्वेश्चन था, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है। ये करती है अरुणाचल प्रदेश से। क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है सांगपो। ये भी आपको याद रखना है। फिर है बचपन में कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। फिर एक क्वेश्चन ये था, राज्यपाल में संज्ञा कौन सी है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर एक आया था समीपस्थ विकास, तो ये वाइगोत्स्की ने दिया था। आपसे ZPD भी पूछ सकता है, तो वो भी वाइगोत्स्की ने ही दिया था। फिर एक क्वेश्चन आया था ठंडा रेगिस्तान, और उसमें लद्दाख ऑप्शन में नहीं था। तो लद्दाख अगर नहीं है तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए ठंडा रेगिस्तान भारत में, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख सही हो जाएगा। आज के क्वेश्चन में गोबी मरुस्थल सही था। फिर चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। उनका देहांत भी हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर एक आया था नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता, तो ये थी आपकी मेघा पाटेकर। मेरी कॉम का किस राज्य से संबंध है, तो ये मणिपुर से। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो ये है मुक्केबाजी से। फिर एक आया था स्वदेश का विलोम शब्द। अभी आप ऑप्शन के हिसाब से लगाइएगा, अगर प्रदेश दिया है तो वो भी सही है, अगर विदेश दिया है तो वो भी सही है। फिर क्वेश्चन आया था मच्छर से होने वाले रोग, तो ये 3 रोग हैं। एक तो हो गया आपका डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। ठीक, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि मलेरिया रोग की खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रोस ने की थी। क्वेश्चन ये भी बन जाता है मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और अगर आपसे पूछ दे टाइफाइड के टेस्ट जब होता है तो कौन सा परीक्षण होता है, तो वो होता है विडाल टेस्ट। फिर आपसे पूछा था विटामिन ए, तो ये है रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल। विटामिन B1 पूछ ले तो थायमिन होता है। विटामिन ए, रेटिनॉल, इसमें खाया जाता है गाजर। विटामिन ए के लिए गाजर सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और बाकी अगर आप लोगों के पास कोई और क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके भेजिए। कमेंट के माध्यम से हमें भेजिए, ताकि हम उनको शाम को एक वीडियो बनाकर प्रॉपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।